चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान में टोंक से विधायक सचिन पायलट ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों से पहले बड़ा दावा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा है कि भाजपा ने पर्दे के पीछे और सामने कई सियासी खेल खेले हैं, लेकिन आज नतीजे चौंका देंगे। बिहार में भारी बारिश के कारण बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित हुए और कई लोगों की मौत हो गई। नेपाल की बारिश से नदियों में उफान आया, जिससे कई जिले प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। बिहार में अगले साल 2025 विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ बीते शनिवार को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड में बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य में एनआरसी लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले राज्य की योगी सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा दावा चलाया है। योगी सरकार के इस दावा से न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी नेता संकेत में आ गए हैं, जो कि कुछ महीने पहले तक सवाल पूछ रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह ने नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ एक बैठक की। इसमें उन्होंने उग्रवाद को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक उग्रवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की भी तारीफ की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की नतीजे मंगलवार यानी कि आज सभी के सामने होंगे, लेकिन इससे पहले पत्रकारों के एजेंट पोल के नतीजे आए हैं, जिसमें तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि अगले 5 साल हरियाणा में किसका राज होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आप सरकार सड़क मरम्मत समेत विभिन्न कार्यों को फिर से शुरू करेंगे, जिन्हें आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कथित तौर पर बाधित किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई लोक लुभावक पालन की शुरुआत की है। इस योजनाओं में लड़की बहन योजना सबसे अलग है। हालांकि इस पहल को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इस योजना को लागू करने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है। देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में जारी नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों पर अहम बैठक आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के संसद सचिव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। उनके सहयोगी हेमंत खुद के घर भी ईडी की टीम रेड करने पहुंची। ईडी की कार्रवाई को लेकर आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। इस कार्रवाई के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। हरियाणा में उम्मीदवारों के लबरेज कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव के लिए भी कमर कस ली है। 23 अक्टूबर से दिल्ली में कांग्रेस न्याय यात्रा करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक त्योहारों को देखते हुए यात्रा 4 चरणों में निकाली जाएगी।
उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही बिजली की नई दरें घोषित होने वाली है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते बिजली की नई दरें घोषित हो सकती है। हालांकि बिजली महंगी होने के आसार इस बार कम दिखाई पड़ते हैं। उपभोक्ता परिषद में बिजली दरों को और कम करने की मांग उठाई है। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सीट फार्मूला पर नाम लगभग तय कर लिए हैं। भाजपा ने हर विधानसभा सीट के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार किया है। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और हेमंत शाह के साथ बैठक में अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इन नामों में हाल में भाजपा में शामिल हुए नेताओं के नाम भी शामिल होंगे।